जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के लिए काफ़ी लंबा वेट करना पड़ा आपको। इट हैज़ बीन समथिंग अराउंड 14-15 डेज जो लास्ट वीडियो हमारा आया था। इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक आपके सामने है कि चाहे आपने CCNA किया हुआ है, CCNP किया हुआ है, CCNP किया हुआ है, कोई भी प्रोग्राम आप कर रहे हैं, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स आप कर रहे हैं, जूनिपर कर रहे हैं, सिस्को कर रहे हैं, पालो अल्टो कर रहे हैं, किसी भी फायरवॉल को आप कर रहे हैं, या कोई भी नेटवर्किंग का ऐसा प्रोग्राम जो आपको अपना करियर बनाने के लिए कर रहे हैं, चाहे साइबर सिक्योरिटी भी आप कर रहे हैं या इवन सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग में भी आप जा रहे हैं, तो ये टॉपिक मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी उस नेटवर्क इंजीनियर को, हर किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जानने का जरूरत है जो आगे चल के अच्छे लेवल पे उस फील्ड में ग्रो करना चाहता है। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है OSI मॉडल। काफ़ी टाइम से हमें इस वीडियो के लिए फ़ोन्स भी आ रहे थे, ईमेल्स भी हमें आए उस चीज़ के लिए। उसके लिए हमारे पास कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी हमें लोगों ने डाला, आप लोगों ने डाला कि भाई इसको क्लियर आपको करना है। चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करेंगे, OSI मॉडल। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को और जानेंगे क्या इसका डिटेल होता है। हो सकता है मैं कि इसका 100% मैं आपको यहाँ पे कवर ना कर पाऊँ, बट इतना मैं आपको अश्योर करूंगा, प्रॉमिस करूंगा कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप OSI मॉडल को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्या उसमें कंसेप्ट होते हैं, क्या उसमें थ्योरी होती है, क्या बेसिकली उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या इसका यूज होता है। तो यही चीजें इंटरव्यू में आपसे पूछी जाती हैं। और यदि आपको OSI मॉडल का फ्लो अच्छा आता है, आपको उसके कंसेप्ट अच्छे ढंग से आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि सर OSI मॉडल होता क्या है? क्या ये कोई ऐसा बॉक्स है कि आपने कहा कि मुझे एक OSI मॉडल दे दीजिए, तो मैंने कहा जी ये लीजिए, इतना आपको अमाउंट पे करना है, ये OSI मॉडल एक प्रोडक्ट है, एक हार्डवेयर है, आप इसको ले लीजिए। ये क्वेश्चन अक्सर जो बिगिनर्स होते हैं उनको पता नहीं होता कि OSI मॉडल क्या होता है, तो ऐसा उनके माइंड में आ सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम OSI मॉडल की बात करते हैं तो ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जी। किस चीज के लिए सेट ऑफ रूल्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो मैंने कुछ हाईलाइट किया है इस वीडियो को, इस PDF को इस टाइप से डिजाइन किया है। कुछ मेन पॉइंट्स जो है वो हमने हाईलाइट किए ताकि आप इंटरव्यू के लिए अंडरस्टैंड कर पाए। और मेरी रिक्वेस्ट भी आप लोगों से है कि जैसे मैं आपको पूरा मौका दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का, तो आप अपना इस वीडियो के बीच में जहां जहां रिक्वायरमेंट हो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो OSI क्या होता है? एक चीज तो यहां पे एक पॉइंट बनता है, क्या इसका फुल फॉर्म है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या बेसिकली है? क्या ये हार्डवेयर है? ये सेट ऑफ रूल्स है। किसी भी काम करने के लिए रूल बनाए जाते हैं। वो क्या काम है? एग्जाम्पल, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट के अपने रूल्स हैं, कबड्डी के अपने रूल्स हैं, हर किसी गेम के अपने रूल्स होते हैं। कहीं भी आप हर किसी भी पॉइंट में आप जाते हैं तो आपके रूल्स होते हैं। तो ये रूल सेट ऑफ रूल्स है, बट ये रूल है किस लिए, किस काम के लिए? क्या ये क्रिकेट के रूल्स हैं? क्या भाई इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा? इस बारे में हम बात करेंगे। नहीं, ये रूल्स हैं आपके हाउ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम कम्युनिकेट ओवर ए नेटवर्क। जब भी कम्युनिकेशन होता है नेटवर्किंग में, IT नेटवर्किंग में, आप जानिए IT नेटवर्किंग में जब भी कम्युनिकेशन होता है A सिस्टम टू B सिस्टम, मैं यहां पे ये नहीं बोल रहा हूं कि वो एक सिस्टम लैन में है या वैन में है या कहां पे इंटरनेट पे, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जब भी एक पीसी से एक कोई स्टैंड अलोन पीसी रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो स्टैंड अलोन पीसी नहीं है, जैसे ही आपने उस पीसी का कनेक्टिविटी किसी सेकंड पीसी से किया, तो जैसे ही आपने कनेक्टिविटी किया, इसका मतलब क्या हुआ? वो नेटवर्किंग हो गया। तो IT नेटवर्किंग में जब भी कोई पीसी किसी दूसरे पीसी से कम्युनिकेट करता है, तो इट मींस वहां पे ये रूल बीच में आ जाते हैं। तो इन रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अब आप कहते हैं सर फॉलो नहीं किया तो क्या होगा? चलिए एक एग्जाम्पल के साथ इसको आपको बताता हूं। किसी कंपनी ने गाड़ी बनाया और अपने जो टायर है ना उसका साइज कुछ अलग रख दिया, जो कि मार्केट में किसी भी गाड़ी में, किसी भी शॉप पे नहीं मिलेगा। किसी भी दूसरी गाड़ी का ऐसे टायर का साइज नहीं होता। आपने वो गाड़ी परचेज किया, आप किसी रिमोट एरिया में है, वो गाड़ी का टायर जो है फट गया। अब गाड़ी का टायर फट गया तो आपको टायर चेंज करवाना है। क्या वो टायर कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि उस कंपनी ने जब टायर बनाए या गाड़ी बनाई तो ये नहीं देखा कि भाई ये कॉमनली यूज चीजें हैं, तो उसने सिर्फ गाड़ी बना दिया आपकी फैसिलिटी के लिए। बट जैसे आप कहीं जा रहे हैं, उसके पार्ट्स हो गए, टायर हो गए, जो भी, वो मिल नहीं रही है, तो बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते आप। तो इट मींस क्या हुआ कि जब भी आपका एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करता है, ऐसा हो सकता है कि वो एक ही कंपनी के पीसीज हो, ऐसा हो सकता है कि जो स्विचेज है वो एक ही कंपनी के हो, ऐसा हो सकता है कि राउटर जो है वो एक ही कंपनी के हो।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यदि सेम कंपनीज के हैं तो दोनों ने क्या किया हुआ है, सेम रूल्स को फॉलो किया हुआ है। जब हार्डवेयर बना है या ऑपरेटिंग सिस्टम बना है या सॉफ्टवेयर बना है तो सेम रूल को फॉलो किया है, तो कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन जब डिफरेंट रूल को फॉलो किया हुआ है, मान लीजिए सिस्को का राउटर जूनिपर से कम्युनिकेट करना चाहता है, अब जूनिपर कहता है जी मैं तो अपने हार्डवेयर को बनाने में इन पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करूंगा, और सिस्को कहता है भाई मैं इन रूल को फॉलो करूंगा, तो वो कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते। आप कहते हैं जी मुझे इंग्लिश आती है, मैं कहता हूं मुझे चाइनीज आती है, तो क्या हम कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब एक कोई कॉमन लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो हम दोनों को यहां पे आना चाहिए। तो सेम यहां पे पॉइंट है कि ये कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे, कुछ रूल्स बनाए गए थे कि जब इनिशियल नेटवर्किंग मार्केट में आया तो क्या हुआ कि एक सिस्टम के जो जैसे नोवल नेटवेयर आता था पहले, उसके अपने अलग प्रोटोकॉल्स थे, विंडोज के अपने अलग प्रोटोकॉल्स थे, टीसीपी आईपी यूज करता था विंडोज माइक्रोसॉफ्ट, नोवल अपना आईपीएक्स आई थिंक प्रोटोकॉल यूज करता था, एक बार देख लेना कौन सा। तो जब प्रोटोकॉल्स ही अलग अलग है, ट्रैफिक ही अलग अलग टाइप का है, तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो ओएसआई ने क्या बोला, ओएसआई के रूल ने बताया कि भैया ये सर्टेन रूल्स हैं, नेटवर्किंग इंडस्ट्री में कोई भी जब आएगा तो इन रूल को फॉलो करेगा, इन रूल को फॉलो करके डिवाइस बनाएगा या ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएगा या एप्लीकेशन बनाने, जो भी इससे रिलेटेड चीजें, इन रूल को फॉलो करना पड़ेगा। इन रूल को फॉलो करके आप लोग बेशक कंपनीज अलग है बट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाओगे। तो ये है जी वो रूल, कैसे कंप्यूटर सिस्टम, डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे से नेटवर्क में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये रूल उनके बारे में बताते हैं। तो सेट ऑफ रूल्स है, तीन चीजें आपको यहां पे देखनी है। OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, सेट ऑफ रूल्स है, और उसके बाद क्या रूल बताते हैं कि कैसे नेटवर्क में डिफरेंट सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, यहां पे कंप्यूटर सिस्टम को ऐसा मत मानना कि मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं कंप्यूटर की, इसमें आपके डिवाइसेस भी आ गए, इसमें आपके हार्डवेयर भी आ गए, इसमें आपके केबल कनेक्टर भी आ गए, इसमें आपके मैं कहूंगा राउटर भी आ गए, स्विचेस भी आ गए, फायरवॉल आ गए, डिफरेंट वेंडर के डिवाइस आप यहां पे मान के चल लीजिए, चाहे वो सिस्टम है, चाहे वो राउटर है, चाहे वो फायरवॉल है, या कोई लोड बैलेंसर है, कोई भी इक्विपमेंट है। तो ये आपका बेसिकली होता है। डेवलप किसने किया? OSI को। अब बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, कुछ लोग ISO बोलते हैं, कुछ OSI को ही बोल देते हैं। तो OSI को डेवलप किया ISO ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स, ठीक, ISO। अब ये ISO OSI एक जैसा है, तो इसमें कंफ्यूजन में कहीं भी ना रहे। मैं आपको बता दूं OSI मॉडल जो है वो सेट ऑफ रूल्स है, और ISO ने इसको डिजाइन और डेवलप किया है। अब ISO क्या होता है, क्वेश्चन इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं, आप बोलते हैं कि सर ISO ने बनाया है, आप ऐसा नहीं बोलते कि ISO क्या होता है, ठीक है। तो उस पॉइंट को भी क्विक आपको बताना चाहूंगा। ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। कैसे करते हैं, वर्क्स बाई, क्या काम करता है, सबसे पहले ISO के बारे में बता देता हूं। डिफरेंट स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, रूल्स बनाता है। क्या करता है? वर्क्स बाई डेवलपिंग एंड पब्लिशिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। एक पॉइंट में यहां पे आपको बताना चाहता हूं, ये कोई गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है। ISO के बारे में जब भी हम बात करें तो ISO आपका गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, आप जब अपना कहीं डॉक्यूमेंट बनवाते हैं ना, इंडिया की बात कर रहा हूं, कहीं आप अपना डॉक्यूमेंट बनवाते हैं तो आपको ऑथोराइज करवाना पड़ता है आपके लोकल काउंसलर से, आपके गांव में बात करें तो सरपंच से आपको स्टैंप लगवानी पड़ती है। बिना उसकी स्टैंप के आपका जी कोई सर्टिफिकेट बनना है, कोई और भी ID बनना है, वो आपका नहीं बनता है। मतलब कि वो बंदा ऑथोराइज करता है कि भाई आप एक जेन्युइन बंदे हैं, तो उसकी स्टैंप के बिना आपका वो पेपर नहीं बनता है। तो यहां पे क्वेश्चन ये है कि भाई ये तो नॉन गवर्नमेंट बॉडी है। भाई सरपंच की बात करें, पार्षद की बात करें, काउंसलर की बात करें, वो तो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो क्या इन रूल को जो ISO ने बनाया है ये नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है? तो नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है तो क्या इसकी बात मानना जरूरी है? क्या ऐसा है कि मैं इसकी बात माने हुए मतलब नहीं मानते तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? तो यहां पे मैं बात आपको करना चाहूंगा, इस बॉडी ने अपने आप को, ISO ने, ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को ऐसे डेवलप किया कि इसकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत बड़ी है। जो लोग इसका स्टैंप लगवा के, एक दूसरी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, जो लोग इसका स्टैंप लगवा के ले आते हैं, सामने वाले मार्केट में जहां भी उस पेपर की एग्जांपल या रूल की रिक्वायरमेंट होती है, सामने वाला उसको रेस्पेक्ट करता है। ओके ISO सर्टिफाइड है, चलो ठीक है, फिर आपका अच्छा होगा। वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका मतलब नहीं है, प्रैक्टिकली क्या चीजें हो रही है उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसका मतलब एक नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है ISO, जिसने जो क्या प्रोवाइड करती है, गाइडलाइन प्रोवाइड करती है जी, गाइडलाइन फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस इन वेरियस फील्ड। इसमें आपका क्वालिटी के बारे में भी बताएगा, सेफ्टी के बारे में भी, इफिशियंसी और टेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन सब के बारे में ये कोई भी कंपनी जब इसके पास जाती है तो उनके स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है, ये बताती है भाई इन रूल को फॉलो कीजिए तो आपका प्रोडक्ट जो है वो अच्छा बनेगा। तो यहां पे इसके बारे में थोड़ा आपको पता होना, एक स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहां पे मैं आपको चांस दे रहा हूं कि आप लीजिए इसको।
चलिए, तो आपको क्लियर है ओएसआई क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, किस लिए यूज में आते हैं, मैंने आपको ये बताया। किसने बनाया, आईएसओ ने बनाया। कब बनाया, 1984 में पब्लिश हुआ था जी। ओएसआई मॉडल वाज डेवलप्ड बाय आईएसओ एंड पब्लिश्ड इन 1984। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा रह सकता है तो हम थोड़ा स्पीड भी रखेंगे यहाँ पे। मैं आपको फिर बता दूं कि इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम चीजें मैं कवर कर पाऊं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं। यदि आप ओनली ओएसआई मॉडल का बात करें तो हो सकता है मुझे कंप्लीट 1 वीक भी लग जाए, मतलब 6-7 आवर्स लग जाए उसको बताने में। की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओएसआई, कुछ विशेषताएं इसकी क्या होती है ओएसआई की, उसके बारे में बात करते हैं। तो 2 ही विशेषताएं हैं इसके बारे में। यहां पे क्या है, क्या ये, मैं आपको दोबारा बोलता हूं, क्या ये कोई हार्डवेयर है? आपने कहा जी मुझे ओएसआई मॉडल दे दीजिए, क्या मैं आपको सेल कर सकता हूं ओएसआई मॉडल? नहीं। सब जगह सेट ऑफ रूल्स है जो लिखे हुए हैं, इन रूल को फॉलो कर सकते हैं आप। इन रूल को फॉलो करके आप कोई भी कंपनी अपनी डिवाइस बना सकती है, कम्युनिकेशन करवा सकती है, ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकती है, नेटवर्किंग में डेटा सेंड कर सकती है। तो ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। ये आपका सबसे पहला पॉइंट है जो आपको जानने का रिक्वायरमेंट है कि ये प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं, प्रैक्टिकल मीन्स हार्डवेयर कुछ भी नहीं, फिजिकल कुछ भी नहीं है। ये क्या है आपका, इट इज नॉट ए फिजिकल सिस्टम। क्या है ये, आपका थ्योरेटिकल रेफरेंस मॉडल है। रेफरेंस मॉडल का मतलब यहां पे क्या होता है कि भैया ये पॉइंट है, यहां से रेफरेंस ले लो। आप एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए, हो सकता है सब लोग इस एग्जांपल को ना समझ पाए। जब भी आप देखते हैं किसी रूरल एरिया में कोई लैंड है, उसको मेजर करना है कि भाई मेरा लैंड कौन सा है, सामने वाले कौन सा है, तो गवर्नमेंट बॉडी के जो अधिकारी होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो उसको मेजर करने के लिए आते हैं, जिसमें पटवारी बोलते हैं, गिरदावर बोलते हैं हमारे यहाँ पे, उनको आते हैं, वो लोग आते हैं। तो वो लोग कहीं तो रेफरेंस लेंगे, कहां से नापना स्टार्ट करेंगे, कहां से मेजर करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे मैं यदि आपको बात करूं कि वो एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे, भाई ये जो एक रेफरेंस पॉइंट है, यहां से मेजर करना शुरू करते हैं। तो ये एक रेफरेंस मॉडल है, इसको रेफरेंस मान के आप अपनी कंपनी के इक्विपमेंट बना सकते हैं, कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। इसको नहीं मानना चाहें, जैसे मैं बात करूं कि मेजरमेंट हो रहा है आपके लैंड का, और यदि आप उस रूल को आपका पटवारी नहीं मानता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है कि आपका वो गलत आ जाए मेजरमेंट बाद में, अप टू द मार्क ना हो। तो वही पॉइंट यहां पे कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, रेफरेंस मॉडल है, फिजिकल सिस्टम नहीं है ये आपका। और ये क्या डिस्क्राइब करता है, हाउ द नेटवर्क कम्युनिकेशन वर्क्स। 7 लेयर स्ट्रक्चर है, आप अक्सर देखते हैं ओएसआई 7 लेयर्स। अब क्या है लेयर्स, क्या है? आप कहेंगे सर आपने सेट ऑफ रूल्स बताया, तो सेट ऑफ रूल्स का मतलब क्या हुआ है, एक क्वेश्चन आपके सामने आया, आपने उस क्वेश्चन को ऐसे के रूप में लिख दिया, एक ऐसे के टाइप में लिख दिया, पूरा पेपर आपने मल्टीपल पेपर्स एग्जाम में भर दिए। लेकिन यदि आप उसको पॉइंट्स में लिखेंगे तो आप देखते हैं आपको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। मैं यहां पे मार्क्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि रूल्स बहुत सारे हैं, 1 बाय 1 कैसे काम करते हैं, किस स्टेप में काम करते हैं, तो क्या किया गया, आईएसओ ने जो ओएसआई मॉडल बनाया उस मॉडल को 7 लेयर्स में डिवाइड कर दिया। तो लेयर्स में डिवाइड कर दिया मतलब कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट होगा, फिर कहां पे जाएगा, फिर कैसे जाएगा। तो एक चेन बना दिया उन्होंने कि भैया कम्युनिकेशन 0 से जब स्टार्ट होगा, फिजिकल से जब स्टार्ट होगा, तो यहां से जाके एप्लीकेशन तक कैसे जाएगा, उसको 7 लेयर्स में डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो होता है नेटवर्क कम्युनिकेशन का, उसको 7 लॉजिकल लेयर्स में। और लॉजिकल का मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोल दूं, मतलब ये है कि भाई मैं कहूं जी एप्लीकेशन लेयर निकाल के दिखाओ। आप अपने सिस्टम में, आप तो कह रहे थे सर आपने जो बनाया है ये सिस्टम, ये एज फॉर द जो राउटर बनाया एज फॉर द ओएसआई मॉडल है, तो इसमें से नेटवर्क लेयर निकाल के दिखाना, क्योंकि नेटवर्क लेयर पे काम करता है। भैया ये कोई निकाल के कहां से दिखाएं, फिजिकल तो है ही नहीं, मैंने आपको बताया। तो मतलब कि जब वो चीज बनाई गई थी, जब वो हार्डवेयर बनाया गया था, जब वो एप्लीकेशन बनाई गई थी, तो उन जो रूल डिफाइन है उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। तो जब किसी पॉइंट को, किसी प्रोडक्ट को, किसी चीजों को, रूल्स को ध्यान में रखते हुए आप बनाएंगे तो उसका बिहेवियर भी कैसा होगा, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया हुआ है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका मैं क्लियर करता हूं पहले। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, 7 लेयर का मॉडल है। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये बार बार पूछा जाता है प्रोटोकॉल क्या है, व्हाट इज प्रोटोकॉल। ओएसआई मॉडल की जब भी हम बात करते हैं तो बार बार आपकी टर्म्स आएंगी, प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे हम। अब जब हम प्रोटोकॉल्स के बारे में करेंगे और हमें प्रोटोकॉल का पता ही नहीं क्या होता है, तो इट मींस डेफिनेट सी बात है आप कंप्लीट प्रोसेस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, मैंने कहा जी क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अब आप अगली बात मुझे क्या बोलोगे, सर ये सेट ऑफ रूल्स तो आपने ओएसआई भी बताया था, ये भी सेट ऑफ रूल्स ही होते हैं, तो फिर अलग क्या हो गया, वो भी सेट ऑफ रूल्स है, ये भी सेट ऑफ रूल्स है।
वो सेट ऑफ रूल किस लिए है? ओएसआई मॉडल क्या है? जो सेट ऑफ रूल है वो इस चीज के लिए कि कम्युनिकेशन एक पीसी से दूसरे पीसी में कैसे होता है, कंप्लीट प्रोसेस कैसे होता है, वायर के अंदर डेटा कैसे जाता है, राउटर कैसे एक्सेप्ट करता है, राउटर कैसे डिसीजन लेता है, स्विच कैसे डिसीजन लेता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, डेटा आगे चल के कैसे जाता है, एक ए लोकेशन से बी लोकेशन पे, ए होस्ट से बी होस्ट पे डेटा कैसे ट्रेवल करता है, आपके सामने जब स्क्रीन पे डेटा दिखाई देगा तो किस फॉर्म में दिखाई देगा, ये कंप्लीट प्रोसेस कौन बताएगा, कंप्लीट रूल कौन बताता है? ओएसआई मॉडल। प्रोटोकॉल भी सेट ऑफ रूल्स है, पर ये छोटे छोटे रूल्स हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि भैया आपको गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, एग्जाम्पल लेते हैं, तो पेट्रोल डलवाना है तो एक बेसिक रूल क्या होता है कि भैया आप अपनी गाड़ी को बंद करेंगे, आप ओपन करेंगे उसको कि जहां पे पेट्रोल आपका डल पाए, ठीक है, आप सामने वाले को बताएंगे कितने रुपए का डालना है, आप मीटर को चेक करेंगे। ये क्या है? बेसिक रूल है। अब आप कहते हैं सर मुझे तो नहीं चेक करना, कोई बात नहीं, आप मत चेक कीजिए, आपका बिना टैंक खोले तो पेट्रोल डल नहीं सकता, बिना पैसे दिए तो आपका कुछ होगा नहीं आगे, आप मीटर नहीं भी देखते तो क्या होगा, गलत डल जाएगा। तो ऐसे तो कुछ भी हो सकता है। तो इट मींस जो स्मॉल स्मॉल चीजें होती हैं, जो काम आप करते हैं नेटवर्किंग में, छोटे छोटे काम करते हैं, फाइल ट्रांसफर करना है, वो तो कंप्लीट रूल है। ओएसआई तो कंप्लीट बुक है। ये जो प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स है, ये बेसिकली क्या करते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम में कम्युनिकेशन होता है, जो देखिए, ए प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल दैट गवर्न द बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कैसे कैसे बिहेव करेगा, फाइल ट्रांसफर करनी है तो, एचटीटीपी वेबसाइट ओपन करनी तो कैसे काम करेगा, ये छोटे छोटे रूल्स है जिनको हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। प्रोटोकॉल ओनली नेटवर्किंग में नहीं होते, हर फील्ड में होते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब रूल तो हर फील्ड में होते हैं, रूल तो क्रिकेट के भी होते हैं, रूल तो कबड्डी के भी होते हैं, रूल तो बस चलाने के भी होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो हर चीज के अपने रूल्स हैं। ये बेसिकली यहां पे जो हम प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं जो कम्युनिकेशन में, नेटवर्किंग में, आईटी नेटवर्किंग में जो रूल्स यूज में आते हैं, हम उन प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं। उनमें से कुछ जब एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल्स आपके सामने एचटीटीपी आपने सुना होगा, अभी इसके बारे में बात नहीं करूंगा, एफटीपी, टीएफटीपी, डीएनएस, यूडीपी, टीसीपी, एसएनएमपी और एसएमटीपी, ये प्रोटोकॉल्स आप देख पा रहे हैं। ये आपके सामने नेटवर्किंग इंडस्ट्री में जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं, उनमें से कुछ प्रोटोकॉल्स आपके, कुछ रूल यहां पे डिफाइन किया गया। जैसे फाइल ट्रांसफर करेंगे तो एफटीपी और टीएफटीपी यूज में आएगा। जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो एचटीटीपी और एचटीटीपीएस ओपन में आएगा। जब आप डेटा का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो यूडीपी और टीसीपी यूज में आएगा। जब आप मेल की बात करेंगे, मॉनिटरिंग की बात करेंगे तो एसएनएमपी यूज में आएगा। जब आप मेल की बात करेंगे तो आपका एसएमटीपी यूज में आएगा। तो इस टाइप से डीएनएस का मतलब आईपी टू नेम, नेम टू आईपी जब आप बात करेंगे तो आपका डीएनएस यूज में आएगा। तो हर प्रोटोकॉल का ये छोटे छोटे रूल्स हैं जो अलग अलग काम के लिए यूज में आते हैं। इन रूल को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, ये तो हम नेटवर्किंग के प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम बात करें, कुछ और एग्जांपल लेके देता हूं। रूल्स तो हर जगह होते हैं। जब फोन नेटवर्क की बात करते हैं, टेली कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो वहां भी अपने कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। एग्जांपल जीएसएम एक प्रोटोकॉल है, जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जब 2G नेटवर्क था तो ये यूज में आता था। यूएमटीएस यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, जब 3G था आपका ये यूज में आता था। आप अपने सिस्टम पे, फोन पे देखते हो कई बार LT लिखा आ जाता है, तो LT का मतलब आपका ये प्रोटोकॉल है जो 4G यूज में आता था। 5G NR कब यूज में आता है? जब आपका 5th जनरेशन का मोबाइल नेटवर्क यूज में आ रहा है। तो ये प्रोटोकॉल हमारे नेटवर्किंग के नहीं है, ये प्रोटोकॉल हमारे टेलीकम्युनिकेशन जो फोन नेटवर्क यूज में होते हैं वहां के प्रोटोकॉल है, वहां के रूल्स है। ऊपर जो लिखे हुए प्रोटोकॉल्स है ये आपके कुछ प्रोटोकॉल है जो आपके आईटी नेटवर्किंग में यूज में आते हैं। तो प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। आपको पता होना चाहिए छोटे छोटे काम के लिए जो रूल यूज में आते हैं कि फाइल ट्रांसफर करना है तो क्या रूल होने चाहिए। एफटीपी बताएगा, टीएफटीपी बताएगा, एचटीटीपी बताएगा जब वेबसाइट ओपन करेंगे, ब्राउजर का वेब ब्राउजर में ओपन करेंगे तो कैसे वेबसाइट आपका वो रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जितनी भी हम लेयर्स का बात कर रहे हैं, ये सारा बात कर रहे हैं हम इन 7 लेयर्स का। आपके सामने देखिए एक पीसी है, दूसरा पीसी है, ये दोनों पीसी आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों पीसी आपस में मान के चल लीजिए कनेक्टेड है। तो ये जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं ये इन रूल को फॉलो करते हुए कर रहे हैं। क्या होता है जी, ये ट्रांसमिट डेटा कर रहा है, डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है, ये डेटा को रिसीव कर रहा है। ऐसा नहीं कि ये हमेशा ट्रांसमीटर रहेगा, ये ट्रांसमीटर भी, ये रिसीवर भी हो सकता है। जब ये बंदा डेटा को ट्रांसमिट करेगा तो डेटा का फ्लो ये हो जाएगा, जब ये ट्रांसमिट करेगा तो डेटा का फ्लो ये हो जाएगा। बट ये भी उन्हीं रूल को मानेगा, ये भी उन्हीं रूल्स को मानेगा, तभी तो डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल है। मान लीजिए मैं बोल दूं कि ये बंदा कहता है भाई मुझे आपके रूल नहीं मानने हैं, जो रूल आप फॉलो कर रहे हैं मुझे नहीं मानना है। नहीं मानने तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन नहीं होगा।
तो इट मीन्स रूल सेम होने चाहिए। एवरीवन हैज टू फॉलो द ओएसआई मॉडल, जो जिसके जो रूल्स है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा कंप्यूटर नेटवर्किंग में। ओके तो फिर आप एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर ये दो लेयर्स क्यों लिखी हुई है, 7 लेयर्स आपने यहाँ पे बना दिया, 7 यहाँ पे बना दिया। तो ये 2 सेट इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि जब डिफरेंट सिस्टम कम्युनिकेट करते हैं तो सेम रूल वो फॉलो करता है, सेम रूल आपका वो फॉलो करता है। आपके पास कोई सामान आपको कहीं पे भेजना है, आप पैकेजिंग करते हैं, पहले उसको पैकेजिंग करते हैं। कोई आपको लगता है टूटने वाला सामान है तो उसको दूसरे ढंग से पैकेजिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट ट्रक में रखते हैं या ट्रेन में रखते हैं या फ्लाइट में भेजते हैं, उसको भेजते हैं, कुरियर करते हैं, जैसा भी भेजते हैं। जहां पे वो पहुंच जाता है क्या होता है, उसका अनपैकेजिंग होता है, वापस खोला जाता है। तो जो एक्चुअल में आपने सामान भेजा वो सामान कहां पे चला जाता है, जहां पे आप भेजना चाहते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क में भी क्या होता है, जो डेटा आप सोर्स से डेस्टिनेशन भेजना चाहते हैं वो मल्टीपल रूल्स को फॉलो करते हुए यहां से वहां पे ओरिजिनल जो डेटा है विदाउट चेंज एरर फ्री डेटा जो है वो वहां पे पहुंच जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग तो क्वेश्चंस पूछते नहीं है ना, तो इसका मतलब ये भी मेरा ड्यूटी है कि क्वेश्चंस भी मुझे ही बताने पड़ेंगे। देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये कोई बड़े क्वेश्चंस नहीं है, बट ऐसे बहुत से लोग हैं जो रूरल एरिया में रह रहे हैं, जिनको एक्सेस नहीं है मटेरियल का, इवन इंटरनेट का भी कईयों को एक्सेस नहीं है, जिनके फोन भी बेचारों के कई नॉर्मल फोन से, ठीक है। उन सभी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि नेटवर्किंग इंडस्ट्री अब आपके लिए दूर नहीं है। आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, फोन चाहिए। प्रदीप कुमार आपके सामने है, मैं वो पूरी चीजें आपके लिए बनाऊंगा जो एक बेसिक लेवल पे जहां एक्सेस नहीं है, जो लोग ट्रेनिंग को कंप्लीट ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, उनको समझने से पहले देखिए, जब आप फर्स्ट ट्रेनिंग करते हैं, कोई भी सीसीएन ने किया, सीसीएनपी किया, या कोई भी फर्स्ट ट्रेनिंग करते हैं, तो आपको 100% समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आते? क्योंकि आपका माइंड वैसे काम ही नहीं कर रहा है। जब नेटवर्किंग पता ही नहीं है तो आप पढ़ भी लेंगे, बट हो सकता है एक बार में नहीं समझ में आए। कोई भी प्रोग्राम आप कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, नेटवर्क गुरु से कर रहे हैं, तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपको क्वालिटी क्या मिलेगा, मुझे पता है। लेकिन कहीं से भी कर रहे हैं, नेटवर्क गुरु आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि आप यहां से करें, बट कहीं से भी कर रहे हैं, मैं अश्योर कर सकता हूं नेटवर्क गुरु की ट्रेनिंग क्वालिटी का, उनके प्रैक्टिकल्स का, उनका थ्योरेटिकल्स का, उनका इंटरव्यू का प्रिपरेशन का, इसका मैं अश्योर कर सकता हूं। बट कहीं से भी आप करते हैं तो ये जो वीडियोज आप देख रहे हैं, ये वीडियो आपको हेल्प करेंगे कि आज आपका वैसा ही मॉडल होने वाला है। आपने कहीं से भी पढ़ने जा रहे हैं, इस वीडियो को सुनिए, वो जो टॉपिक होगा, वो जो लेक्चर होगा, वो आप इजीली समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन भी आपके सामने मुझे ही बनाना पड़ रहा है। चलिए, ओएसआई मॉडल क्वेश्चन नंबर 1 है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ओएसआई एक टीसीपी/आईपी मॉडल होता है ना सर, क्या ये ओएसआई मॉडल और टीसीपी/आईपी मॉडल सेम है? तो इसका आंसर है सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट मॉडल है। तो क्या होते हैं, छोटा सा क्विक मैं आपको आंसर यहां पे कर देता हूं। क्या होता है ओएसआई मॉडल, टीसीपी/आईपी मॉडल? ओएसआई मॉडल एक बुक है, एग्जाम्पल, इसमें बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं, कंप्लीट रूल कि कैसे कम्युनिकेशन होता है। इस रूल को शॉर्ट में करके लिख दिया, उसको नाम दे दिया टीसीपी/आईपी मॉडल। हर जगह इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, क्या इस पूरी की कॉपी लेके आप घूम सकते हैं क्या? कहीं पे आपका झगड़ा हो गया, किसी पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, कहीं कोर्ट में जा रहे हैं, उस कॉपी को आप साथ में लेके जाइए, सर ये देखिए, आपने इतने सारे थाउजेंड ऑफ पेजेस ओपन कर रहे हैं, सर ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसीलिए क्या होता है, आप एग्जाम्पल एक स्मॉल कॉपी अपने पास रखते हैं। तो यहां पर जब मैं आपसे बात करूं तो ओएसआई मॉडल का, तो ओएसआई मॉडल और टीसीपी/आईपी मॉडल के जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो सेम है, बट ओएसआई मॉडल रूल को बहुत ही डिटेल वे में बताता है। टीसीपी/आईपी मॉडल में काम वही होता है। नेटवर्किंग में आजकल टीसीपी/आईपी मॉडल को यदि आप कहते हैं भाई इसको फॉलो कर रहा हूं अपने डिवाइस बनाते टाइम, तो प्रिंसिपल्स ओएसआई मॉडल के ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों वैसे अलग है, बट इनके जो रूल्स हैं वो सेम है। ओएसआई मॉडल डिटेल्ड में है, टीसीपी/आईपी मॉडल थोड़ा सा स्मॉल लेवल पे किया हुआ है। आपने 7 लेयर्स के बारे में सुना है, अभी क्वेश्चन आया नहीं है वैसे, लेकिन बता देते हैं। 7 लेयर की जब हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन लेयर, क्या लेयर 1 एप्लीकेशन लेयर है, फिजिकल लेयर है? इंटरव्यू में भी आपसे पूछ लेते हैं कि सर लेयर 1 कौन सा है, लेयर 7 कौन सा है। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि लेयर 1 जो होता है वो सही में वो आपका फिजिकल लेयर होता है। तो हमेशा आप लेयर 1 किसको बोलेंगे, फिजिकल लेयर को। एप्लीकेशन लेयर आपका लेयर 7 होता है। अब आप ये मत कहना सर ऊपर से स्टार्ट होता है नीचे से डेटा स्टार्ट होता है, उसका फ्लो मैं आपको बताऊंगा। बट एनीवे यहां के लिए मैं आपसे बात करूं तो यहां के लिए आपका लेयर 1 बोले तो आपका फिजिकल लेयर, लेयर 7 मींस आपका एप्लीकेशन लेयर। अभी इस क्वेश्चन को थर्ड को मैंने कवर पहले ही कर दिया कि भाई ओएसआई मॉडल जो है वो फिजिकल है, कंसेप्ट है ये। तो भैया फिजिकल तो है नहीं, ओएसआई मॉडल तो ऐसा है नहीं कि मैंने आपको ये कहा कि इस ओएसआई मॉडल को आप ले लीजिए, ठीक है।
तो कोई हार्ड कॉपी तो है नहीं, हार्डवेयर तो है नहीं कहीं पे कुछ, तो इट मीन सेट ऑफ रूल्स है। तो मतलब ये आपका कंसेप्ट है। आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ये वो फोटो है जिसके बारे में हम कंप्लीट वीडियो बना रहे हैं, जो आपका 7 लेयर्स ऑफ द ओएसआई मॉडल क्या होता है बेसिकली, इसके बारे में जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो इसके बारे में कर रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें हर लेयर का क्या काम होता है, हर लेयर क्या बताती है, उसके बारे में सारा लिखा हुआ है। ठीक है, इससे ना समझा के मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूं, बट फिर भी जब भी आप दोबारा से इस वीडियो में वापस आके आप देख सकते हैं शॉर्ट में कि किस लेयर का क्या काम होता है। लेयर 1 से लेके, फिजिकल लेयर से लेके लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6, लेयर 7, मतलब कि सेट ऑफ रूल्स हैं। हर जगह भाई डेटा केबल में ट्रांसमिट हो रहा है तो कैसे जाएगा, स्विच के पास आया तो कैसे जाएगा, राउटर के पास है तो राउटर कैसे डिसीजन लेगा, जब राउटर के पास आ गया तो उसको ट्रांसपोर्ट करना है, भेजना है कहीं पे तो कैसे ट्रांसमिशन होगा उसका, ये सारा ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ये सारे रूल्स है। अपर जो 3 लेयर्स होती हैं उनको आपका सॉफ्टवेयर लेयर भी बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूं ये कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला पार्ट स्पेशली ये आप देखिए सॉफ्टवेयर लेयर भी बोलते हैं किसको, अपर 3 लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसको हार्ट ऑफ द ओएसआई भी बोलते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप ये कहें सर मुझे हार्ट ऑफ द ओएसआई का नॉलेज नहीं रहेगा, भूल जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। इनका क्या मीनिंग है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं। कल को इंटरव्यूअर ऐसे भी होते हैं, इंटरव्यू लेने वाले, कि आपको किसी बेकार के पॉइंट पे भी आपको बाहर निकालना पसंद करते हैं, तो आपको पॉइंट पता हो। इन तीनों लेयर को हार्डवेयर लेयर भी बोलते हैं नीचे, बस इतना ही आपको याद रखना है। हार्डवेयर लेयर किसको बोलते हैं, जो लोअर 3 लेयर्स होती हैं, अपर 3 लेयर को सॉफ्टवेयर लेयर भी बोलते हैं, और हार्ट ऑफ द ओएसआई कौन है आपका, ट्रांसपोर्ट लेयर। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। की पॉइंट्स की बात करें कुछ। अपर 3 लेयर जो होती है उनको डेटा लेयर्स भी बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी यहाँ पे। अच्छा, ओएसआई लेयर किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये बताता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, एप्लीकेशन डेवलपर, उन सबको ओएसआई मॉडल का नॉलेज होना चाहिए। एक अच्छा एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए उनको रूल्स का पता होना चाहिए। यदि बात करूं नेटवर्क इंजीनियर्स का, तो आप लोग क्योंकि नेटवर्किंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। मैं बात करूं नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर्स का, आप कोई भी फायरवॉल कर रहे हैं, आप साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो आईटी में जितने भी बंदे हैं जो कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे वो एप्लीकेशन से लेके, नेटवर्क से लेके, हार्डवेयर से लेके, कोई भी काम कर रहे हैं, इन रूल्स का सबको पता होना चाहिए। की पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अपर 3 लेयर जो होती है उनको डेटा लेयर्स बोलते हैं, जो लोअर 4 लेयर्स होती है उनको नेटवर्क लेयर्स बोलते हैं। ये याद रखिए। अपर 3 लेयर को आप क्या बोलते हैं, अपर 3 लेयर को डेटा लेयर बोलते हैं, और आपका लोअर 4 लेयर को नेटवर्क लेयर बोलते हैं। बट यहां पे एक पॉइंट मैं और भी बताना चाहूंगा। जो अपर 3 लेयर होती है कौन कौन सी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और आपका सेशन लेयर, उनको एक्चुअल में कौन यूज करता है, एंड यूजर। अब ये एंड यूजर कौन है, जो सिस्टम पे बैठ के काम करता है ना, वो एंड यूजर बेसिकली इन लेयर्स का यूज करता है। और जो हम लोग जो नेटवर्क के बंदे हैं, जो नेटवर्किंग में काम करते हैं, वो कौन सी लेयर पे काम करते हैं, जो नीचे की 4 लेयर्स है, इनका हमें टेक केयर करना पड़ता है। हमें किसका ध्यान करना है, जो लोअर 4 लेयर्स है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। इन चारों लेयर पे नेटवर्क इंजीनियर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या होता है, कनेक्टिविटी को मेंटेन करना, कहीं कोई ब्रेक तो नहीं हो रखा है, फिजिकल कनेक्टिविटी तो ब्रेक नहीं हो रखी है, फर्दर आपका राउटर पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ गया, स्विच में तो कोई इशू नहीं आ गया। ये 4 लेयर बताती है उन रूल्स के बारे में। तो नेटवर्क इंजीनियर्स का काम होता है 4 लेयर पे काम करना। अपर 3 लेयर पे एंड यूजर काम करता है, और जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं उनको अपर 4 लेयर का तो नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए, बाकी नीचे का लेयर का भी उनको नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको बता दूं, डज नॉट मीन कि आप कहें सर मैं तो नेटवर्क इंजीनियर हूं, मैं तो लास्ट का जो 4 लेयर है उनके बारे में पढ़ लेता हूं। ऐसा नहीं है। आपका जब काम रहेगा तो आपका काम तो एंड टू एंड रहता है। पीसी को स्टार्ट करने से लेके वहां पे ट्रबल शूट करना, पैकेट क्यों नहीं जा रहा है, पैकेट का फ्लो क्यों नहीं है, स्पीड स्लो क्यों आ रहा है, एरर क्यों आ रहे हैं, ये सारा काम आप लोगों का रहेगा। ठीक है, तो ये आपके नेटवर्क इंजीनियर वाले जो बंदे हैं जो कर रहे हैं, चाहे नेटवर्क सिक्योरिटी कर रहे हैं, चाहे साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं, उनको तो कंप्लीट लेयर्स आना चाहिए आपका। चलो जी, अब मेन पॉइंट जिसके लिए हमने वीडियो बनाया उसके बारे में बात करेंगे। फिजिकल लेयर क्या होता है जी, फिजिकल लेयर 1 मैंने आपको बताया, लेयर 1 मतलब फिजिकल लेयर। मुझे एक चीज बताइए कि जब 2 सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो क्या बिना कनेक्टिविटी के भी कर सकते हैं क्या बिना कनेक्टिविटी के कम्युनिकेशन पॉसिबल है? क्वेश्चन है नो, नहीं।
तो कैसी कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं सर आप? मैंने कहा फिजिकल कनेक्टिविटी। फिजिकल कनेक्टिविटी क्या होती है? मैंने कहा भाई वायर से कनेक्टिविटी होती है, वायरलेस से होती है। तो चाहे आप वायर की बात करें चाहे वायरलेस की बात करें, दोनों ही केस में उसको फिजिकल कनेक्टिविटी माना जाता है। आप ऐसा ना कहें कि सर जो वायरलेस कनेक्टिविटी होती है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे आरएफ पे काम करता है, वो फिजिकल तो नहीं है भैया, वो भी फिजिकल का पार्ट ही है। ठीक है, सिग्नल आरएफ के फॉर्म में जा रहे हैं, डेटा आरएफ के फॉर्म में जा रहा है आपका, और यहां पे डेटा कैसे जा रहा है? केबल के थ्रू जा रहा है। तो फिजिकल लेयर का रूल क्या बताता है? सबसे पहले तो सबसे लोएस्ट लेयर है जी ओएसआई का, इसको फिजिकल लेयर बोलते हैं। और ये किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो ये रूल ये बताता है कि भैया जब भी आप नेटवर्किंग करेंगे, जब भी कम्युनिकेशन करेंगे, सबसे पहला रूल क्या कहता है? इन दोनों के बीच में, सिस्टम्स के बीच में फिजिकल कनेक्टिविटी होना चाहिए। अब एक बंदा कहता है जी मैं तो नहीं करूंगा फिजिकल कनेक्टिविटी, मुझे नहीं करना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मत कीजिए, मत मानिए आप इस रूल को, आपका सिस्टम कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। इस रूल को नहीं मानने से प्रॉब्लम नहीं है, मत मानिए, बट आप खाली बैठे रहेंगे स्टैंड अलोन पीसी की तरह अपने सिस्टम में के ऊपर बैठे रहेंगे, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे कहीं भी। तो आपके सामने जब मैं बात करता हूं, ये आपका एक डायग्राम है, देखिए फिजिकल लेयर, ये हमारा नेटवर्क है। ये सिस्टम्स जब आपस में कनेक्टेड होते हैं तो किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं? वायर्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। ये वायर है, देखिए एग्जाम्पल, ये आपका वायर है, ये आपका सारा वायर है। ठीक है, तो वायर्स कैसी हो सकती है, हम उसके बारे में बात यहां पे नहीं करेंगे। फाइबर की केबल हो सकती है, यूटीपी केबल्स हो सकती है, लैन केबल जिसको हम बात करते हैं, तो कोई भी वायर हो सकती है। लेकिन फिजिकल का रूल क्या कहता है फिजिकल लेयर का, कि डिवाइस के बीच में फिजिकल कनेक्टिविटी, चाहे वो वायरलेस कनेक्टिविटी है चाहे वायर्ड कनेक्टिविटी, वो आपका होना चाहिए। ओके, जब भी वायर के अंदर डेटा ट्रांसमिट होता है तो किस फॉर्म में होता है? 0 और 1 के फॉर्म में होता है। इस पॉइंट को आप यहां पे याद रखिए। तो बिट्स के फॉर्म में आपका डेटा होता है। फिजिकल कनेक्टिविटी कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू वायर और वायरलेस। वायरलेस का मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी। कौन कौन से डिवाइस काम करते हैं, कौन कौन से डिवाइस चाहिए होते हैं, चलिए ऐसे बोलता हूं, जब भी आप फिजिकल कनेक्टिविटी करते हैं तो कौन कौन से डिवाइस का रिक्वायरमेंट होता है? आपका हब पुरानी टाइम में यूज होता था, रिपीटर का मतलब सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए आपका रिपीटर यूज में होता था, मॉडम मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन आपका यूज में होता है, केबल्स जो होती है वो आपका यूज में होता है, कनेक्टर जो है वो आपके यूज में होते हैं। तो जितने भी ये डिवाइसेज हैं, आपका इंटरव्यू लेने वाला पूछ सकता है कौन सी लेयर पे काम करता है, तो जितने भी ये डिवाइसेज आपके सामने लिखे हैं ये सारे लेयर 1 पे काम करते हैं, फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। फिजिकल लेयर का रूल यही कहता है कि सिस्टम के बीच में फिजिकल कनेक्टिविटी होना बड़ा इंपॉर्टेंट है वाइल कम्युनिकेशन या फॉर द कम्युनिकेशन। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक आपने पहले ही, फिजिकल लेयर आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं, इस डायग्राम को अकेले ले लीजिए। चलिए डेटा लिंक लेयर के बारे में बात करते हैं जी हम। डेटा लिंक लेयर को आप लेयर 2 भी बोल सकते हैं यहां पे। ठीक है, तो क्या क्या फंक्शन होता है? देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। आपका पीसी 1 है, अभी हम सीसीएनए का जो सीरीज है उसमें पढ़ा भी था हमने, ये आपका पीसी 2 है। इस PC2 को 1 को मुझे कनेक्ट करना है तो मुझे केबल भी चाहिए, कनेक्टर भी चाहिए। मैंने बीच में लगा दिया स्विच, इसको का लगा दिया, जूनिपर का लगा दिया, कोई भी कनेक्टिविटी कर दिया। तो जब भी मैं कम्युनिकेशन करता हूं इन दोनों के बीच में, स्विच का काम क्या होता है बेसिकली, कि मैक एड्रेस के बेस पे ये फ्रेम जो होता है, जो डेटा होता है बेसिकली, आप ये मानिए 2 मिनट के लिए, फ्रेम अभी आपको नहीं पता, डेटा को किसके भी यहाँ पे फॉरवर्ड करे, स्विच मैक एड्रेस के भी यहाँ पे फॉरवर्ड करे। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैक एड्रेस का बड़ा रोल होता है। तो बेसिकली लेयर 2 का जो फंक्शन होता है, डेटा लिंक लेयर का मतलब ये होता है कि एक तो ये मैक एड्रेस को अंडरस्टैंड करता है। जब मैक को समझता है, लेयर 2 है, तो मैक को कौन से डिवाइस समझते हैं? आपका स्विच होता है, ब्रिज होता है। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि कौन से डिवाइस हैं जो इस लेयर पे काम करते हैं, तो आपका स्विच और ब्रिज जो होते हैं ये इस लेयर पे काम करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लेयर 1 पे क्या काम करते हैं आपके? हब हो गया, रिपीटर हो गया, मॉडम हो गया, केबल हो गया, ये आपके लेयर 1 पे काम करते हैं। लेयर 2 पे आपके स्विच और ब्रिज आज के टाइम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप कह सकते हैं किसी भी कंपनी के स्विचेज जो नेटवर्क स्विचेज है, नेटवर्क स्विचेज, ऐसा मत करना कि ये जो आपकी पावर सप्लाई के जो स्विच होते हैं इनके बारे में बात करें, सर ये स्विच जो होते हैं ये आपका इस पे काम करते हैं क्या, डेटा लिंक लेयर पे? तो मैं नेटवर्किंग की बात कर रहा हूं, तो मैं नेटवर्क स्विचेस की बात कर रहा हूं, किसी भी कंपनी का हो सकता है। ठीक है, तो ये जब इस टाइप का कम्युनिकेशन होता है, कनेक्टिविटी तो आपने पहले भी बना दिया था, बट जब स्विच का रोल बीच में आ गया, आज के टाइम में स्विच यूज में आता है क्योंकि मैक एड्रेस के हिसाब से अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है ये आपका, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि ये स्विच आपका लेयर 2 पे काम करता है। मेन फंक्शन इस लेयर का क्या होता है वो भी आपको बता दूं, एरर फ्री डेटा ट्रांसफर। जब भी आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है और एरर फ्री आपको, एक सेकेंड,
तो ये अश्योरिटी देता है कि भैया डेटा ट्रांसफर एरर फ्री होगा। कौन देता है? डेटा लिंक लेयर। तो इट मींस क्या हुआ, लेयर 2 का रूल क्या कहता है कि भैया एरर फ्री डेटा की जिम्मेवारी किसकी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? इस लेयर का। डेटा जब भी मैक एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेशन होगा तो कौन सा रूल करवाएगा? लेयर 2 का रूल करवाएगा। कौन कौन से डिवाइस काम करते हैं? तो आपके स्विच काम करते हैं, राउटर काम करते हैं। अभी तक हमने जो बात की है वो हमने एक लैन के अंदर का बात की है, लेकिन कम्युनिकेशन ऐसा तो है नहीं कि आपका ओनली लैन के अंदर ही होना है। क्या पता डेस्टिनेशन पीसी आपका सेम लैन में बिलोंग नहीं करता है, डिफरेंट लैन में। तो डिफरेंट लैन में होगा तो डायग्राम किस तरह का होगा? ये आपका स्विच लगा हुआ है, ये आपका स्विच लगा हुआ है, ये आपके पीसी लगे हुए हैं मल्टीपल, पीसी 1 2 3 4। ये आपका राउटर लगा हुआ है आपकी कंपनी में, ये आपने वैन का कनेक्शन ले रखा है जी। ये डिफरेंट ब्रांच है, ये दिल्ली हो गया आपका, ये आपका हैदराबाद हो गया, राउटर 2 हो गया, ये राउटर 1 हो गया, यहां भी स्विच लगा हुआ है। तो जब भी हम बात करते हैं, ये टिपिकल वैन का डायग्राम है। तो यहां तक तो हमने बात कर लिया कि कैसे कैसे कम्युनिकेशन होता है, रूल क्या फॉलो करना पड़ता है। केबल भी चाहिए हमें, कनेक्टर भी चाहिए, सारी चीज, स्विच भी आपको हमें चाहिए। लेकिन जैसे ही आपका यहां पे आता है तो नेटवर्क लेयर का काम स्टार्ट हो जाता है। नेटवर्क लेयर का काम होता है कि यदि पहले इस डायग्राम को आप देख लीजिए, फोटो ले सकते हैं। तो नेटवर्क लेयर का काम होता है ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, एक होस्ट से, एक पीसी से दूसरे पीसी पे डेटा का ट्रांसफर करना, ट्रांसमिट करना, मतलब कम्युनिकेशन करवाना। लेकिन पॉइंट यहां पे एक और आ जाएगा, डिफरेंट नेटवर्क में जब वो होते हैं। तो सेम नेटवर्क में है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, डिफरेंट नेटवर्क में तो किसका यूज आता है? आपको पता है कि डिफरेंट नेटवर्क का बात होती है, आपका राउटर का यूज में आ जाता है। तो राउटर बोले तो नेटवर्क लेयर का रूल क्या कहता है कि जब भी आपको डेटा दूसरे डिवाइस पे, दूसरे नेटवर्क में, सॉरी डिवाइस नहीं, दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? राउटर होना चाहिए। अब कोई ओएसआई के रूल को नहीं मानता कि सर मुझे तो डेटा चेन ही भेजना है, डिफरेंट नेटवर्क में भेजना है, लेकिन राउटर नहीं लगाऊंगा मैं। मत मानिए, क्या प्रॉब्लम है? डेटा नहीं जाएगा। तो इट मीन्स हर कंपनी को, चाहे जूनिपर है, चाहे आपका सिस्को है या कोई भी है, इसको इस तरह का लेयर 3 डिवाइस लगाना पड़ेगा। इसीलिए राउटर को लेयर 3 डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि राउटर किस लेयर पे काम करता है? नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है? डेटा का ट्रांसमिशन एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे, जो कि डिफरेंट नेटवर्क में लोकेट कर रहा है। ठीक है जी। राउटिंग करवाना, पैकेट का राउटिंग करवाना, ये किसका काम होता है? राउटर का। आपने सीसीएनए में पढ़ा भी होगा, राउटर क्या काम करता है? राउटिंग करवाता है, मतलब कि बेस्ट पाथ सिलेक्शन करना। यदि मल्टीपल पाथ है, यदि यहां से जाने का, ए लोकेशन से राउटर 1 से राउटर 2 पे जाना है, यहां पे होस्ट है, तो एक राउटर ये लगा हुआ, ये भी पाथ है। यहां से जाना चाहे तो यहां भी जा सकते हो और यहां से भी जा सकते हैं। तो इनमें से बेस्ट पाथ कौन सा है जिसको सिलेक्ट करना है, वो कौन बताएगा? राउटर बताएगा। मतलब कि यहां पे मैं आपको बताऊं, नेटवर्क लेयर, आपका जो लेयर 3 वो बताएगा। तो लेयर 3 में आपके कौन से डिवाइस काम करते हैं? लेयर 3 के स्विचेस भी आते हैं। कोई भी ऐसा डिवाइस जो आईपी एड्रेस पे काम करता है और पाथ का सिलेक्शन करता है, वो आपका लेयर 3 डिवाइस है। कोई भी ऐसा डिवाइस जो पाथ का सिलेक्शन करता है और आईपी एड्रेस पे काम करता है, वो डिवाइस क्या है? आपका लेयर 3 है। लेकिन पाथ का सिलेक्शन किसके बिहाफ पे? आईपी के बिहाफ पे। मैक के बिहाफ पे बात नहीं कर रहा हूं। स्विच तो मैक पे काम करता है, लेकिन राउटर आईपी पे काम करता है। अच्छा, एक पॉइंट में यहां पे बताना चाहूंगा, पीसी कौन सी लेयर पे काम करता है? पीसी लेयर 3 डिवाइस है। अब कई लोग बोलते हैं पीसी तो एप्लीकेशन पे भी काम करता है, एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकता है, सभी लेयर पे काम करता है। लेकिन नेटवर्क इंजीनियर के लिए पीसी आपका एक लेयर 3 डिवाइस है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए। पीसी सभी लेयर्स पे काम करता है, उसमें फिजिकल कनेक्टिविटी भी होता है, उसमें आपका एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो सकता है। लेकिन फाइनली क्योंकि हम नेटवर्क इंजीनियर है, हमें ये देखना है, तो पीसी आपका लेयर 3 डिवाइस माना जाता है। तो लेयर 3 स्विच हो गया, राउटर हो गया, दोनों का काम ही किए। राउटिंग किस लेयर पे होता है? लेयर 3 पे होता है। डिफरेंट नेटवर्क में पैकेट का कम्युनिकेशन लोकेट, डिफरेंट नेटवर्क में सेंड करना है, ट्रांसमिशन करना है, तो नेटवर्क लेयर का काम आता है। ये आपका नेटवर्क लेयर हो गया। नेक्स्ट लेयर पे आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। बड़ा इंपॉर्टेंट लेयर है, बड़ा ध्यान से समझना इस पॉइंट को। जब भी हम बात करते हैं, लेयर 4 भी इसको बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट नाम से पता लग रहा है, ट्रांसपोर्ट करना। भाई ट्रांसपोर्ट आपका रोड पे कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? आपके ट्रक करते हैं, आपका बस करती है, बसेस करती हैं, आपका ट्रेन करती है, आपकी फ्लाइट जो होती है, एरोप्लेन होते हैं, या कार्गो जो भी है वो भी करते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। वो ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जो आपका लगेज होता है उनका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। भैया ये लेयर डेटा का ट्रांसपोर्टेशन करती है। डेटा को भी तो लेके जाना है। आपने किसी एक पीसी से दूसरे पीसी पे क्या भेजना चाहते हैं? डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं, एक मूवी सेंड करना चाहते हैं। क्या 2 आवर्स की मूवी को एक बार में सेंड कर देंगे क्या? नहीं, उस मूवी के भी ब्रेकअप होंगे, छोटे छोटे पार्ट होंगे, छोटे छोटे सेगमेंट होंगे। उन सेगमेंट को, हर सेगमेंट को यहां से वहां पे पहुंचाना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? ट्रांसपोर्ट लेयर की लेके जाना।
उन सेगमेंट को, कोई ऐसा तो नहीं कि पहला सेगमेंट कोई डांस चल रहा है, मूवी में गाना आ रहा है, डांस चल रहा है, तो पता लगा कि डांस का पहला स्टेप तो वाला जो पार्ट था वो तो पहले चला गया क्योंकि साइज में छोटा था, दूसरा वाला बाद में गया। तो इसका मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये भी होता है कि यहां पे जो सेगमेंटेशन हुआ है, डेटा का ब्रेकअप हुआ है, उसको उसी ऑर्डर में ले जाके वहां पे अरेंज करना, ये काम भी आपका किसका होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर किसके लिए? एक ही बस पॉइंट इसका याद रखिए, एंड टू एंड डेटा की डिलीवरी की जब भी बात आती है तो कौन सा लेयर आपका काम में आता है? ट्रांसपोर्ट लेयर आपका काम में आता है, एंड टू एंड डेटा डिलीवरी। इस पॉइंट को याद रखिए। मैंने अभी आपको बताया था भाई छोटे छोटे काम के लिए क्या होता है? प्रोटोकॉल्स होते हैं, रूल्स होते हैं। तो भैया यहां पे जब भी ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है तो रोड पे तो ट्रक यूज में आता है, बस यूज में आती है ना। यहां पे जो प्रोटोकॉल से कौन से प्रोटोकॉल यूज में आते हैं? टीसीपी एंड यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये दो ही प्रोटोकॉल है जो यूज में आते हैं। आपने कहा सर कौन सा प्रोटोकॉल यूज करूं मैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए? एक पीसी से दूसरे पे डेटा को भेजना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, कौन सा यूज करूं? मैंने कहा जी आपकी मर्जी है, कुछ डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है, कौन सा यूज करना चाहते हैं? टीसीपी की बात करेंगे तो टीसीपी भैया भरोसा कर सकते हैं, मतलब कि जितने भी पैकेट भेजेंगे, जितने भी सेगमेंट भेजेंगे, गारंटीड है कि वो वहां पे पहुंच जाएंगे। टीसीपी रिलायबल है, टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है, सामने वाले को सेगमेंट भेजने से पहले, डेटा भेजने से पहले एंश्योर करता है क्या ये वही बंदा है, ये वही होस्ट है, तो हैंडशेकिंग करता है, इसको बोलते हैं हैंडशेकिंग। थोड़ा डिटेल में आप अपना बुक से भी पढ़िए। 3 वे हैंडशेकिंग करता है पहले, मतलब ये कनेक्शन बनाता है पहले, कनेक्शन बनाने में ये देखता है ओके कनेक्शन बन गया तो उसके बाद ही डेटा भेजना शुरू करता है। यूडीपी ऐसा कुछ नहीं करता। हाँ जी जाने दो, कहां जा रहा है डेटा, रास्ते में कोई उसको चोरी करके ले गया आपके सामान को ट्रक में, कोई फर्क नहीं पड़ता टीसी यूडीपी को। तो टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है, मतलब कि पहले 3 वे हैंडशेकिंग करता है, भरोसे के लायक है, रिलायबल है, और ये एक्नॉलेजमेंट भेजता है, मतलब कि सामान जब पैकेट भेजता है सेगमेंट तो सामने वाले को, एग्जांपल आप फोन करते हैं, हाँ जी सामान पहुंच गया आपके पास, ठीक है अगला भेज रहा हूं आपको। तो ये क्या करता है, जब भी कोई सेगमेंट भेजता है सामने वाले से एक्नॉलेजमेंट लेता है, हाँ जी पहुंच गया, नेक्स्ट भेजता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे जब एक्नॉलेजमेंट क्योंकि भेजता है तो ड्यू टू एक्नॉलेजमेंट आपका टीसीपी स्लो होता है। यूडीपी की बात करें, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है तो आपका फास्ट होता है। यूडीपी रिलायबल नहीं होते, कनेक्शन लेस बोलते हैं इसको, और अनरिलायबल है, तो कौन सा यूज करेंगे? यूडीपी फास्ट होता है। अब मैंने दोबारा आपके सामने क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि टीसीपी यूज करना चाहेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए डेटा के, यूडीपी? आपने सर टीसीपी यूज करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपको कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आपको स्पीड चाहिए, आपको डेटा ट्रांसपोर्टेशन में स्पीड चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप यूडीपी यूज करेंगे। लाइव मैच चल रहा है, कहीं से लाइव ब्रॉडकास्ट आपका हो रहा है, लाइव मैच चल रहा है, तो लाइव मैच में आपका कोई एक पैकेट मिस हो गया, एक सेगमेंट रास्ते में, तो क्या वो दोबारा कोई दिखता है? आप कई बार देखते हैं मैच आप देख रहे हैं क्रिकेट का, और कई कुछ फोटोज अटक जाती है, ऐसा ना, रुक जाती है, क्या वो रुकी हुई फोटो दोबारा आती है? नहीं आती, वो आगे चल पड़ता है, क्योंकि वहां पे स्पीड चाहिए, वहां पे रिलायबिलिटी नहीं चाहिए। तो जहां भी रिलायबिलिटी नहीं चाहिए, स्पीड चाहिए, वहां पे यूडीपी यूज में आता है। जहां पे स्पीड नहीं चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, वहां पे टीसीपी यूज में आता है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर की जो ट्रांजैक्शन होती है, यदि यहां पे यूडीपी हो गया, कोई पैकेट मिस हो गया तो प्रॉब्लम आ गया। तो इट मींस बहुत सारी मेजोरिटी ऑफ द जगह जहां पे स्पीड चाहिए होता है वहां पे टीसीपी यूज में आता है, सॉरी यूडीपी यूज में आता है। जहां पे रिलायबिलिटी चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, वहां पे क्या चाहिए? आपका टीसीपी चाहिए। अच्छा एक पॉइंट यहां पे मैं बताऊंगा, ये आपका देखिए ये आपका डेटा है जिसके लिए हम सारा लड़ाई कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ये डेटा को इस पीसी से PC1 से PC2 पे भेजना है। ये सेम लैन में भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट लैन में भी हो सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। मैंने राउटर लगा दिया तो मैं मान रहा हूं कि डिफरेंट लैन में, यदि मैं स्विच लगा देता तो मैं मानता कि ये आपका सेम लैन में। भेजना किसको है? अल्टीमेट गोल क्या हमारा? इस डेटा को सेंड करना। तो ये डेटा ऐसे कोई जाएगा, कोई लेटर आप लिखते हैं, जब तक उसमें टू और फ्रॉम नहीं लिखेंगे तो कहां से जाएगा? तो इट मींस जो आपका डेटा लिंक लेयर होता है, इसके साथ दो इंफॉर्मेशन लगाएगा, सोर्स का मैक, सेंडर का मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस। ये कौन लगाता है? डेटा लिंक लेयर, ठीक है, क्योंकि स्विच से काम होता है। लेकिन नेटवर्क लेयर क्या काम करती है? नेटवर्क लेयर इसके सामने लगा देती है, सोर्स का आईपी एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस क्या है। तो राउटर किसके भी यहां पे डिसीजन लेता है? डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस को देखता है। स्विच क्या देखता है? डेस्टिनेशन के मैक को देखता है। लेकिन आप जो डेटा भेज रहे हो क्या कर रहे हैं, मतलब डेटा भेज रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं, वो करना क्या चाहते हैं? आपको वेबसाइट ओपन करना है, HTTP। तो आप सामने वाले को क्या कहोगे? हाँ जी, क्या मुझे आपसे क्या काम है?
या भेज रहे हैं डेटा, तो क्या काम है, किस किस पर्पज के लिए है। तो ये आपका साथ में एक और मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूं, इस साइड में ऐड कर दी। यहां पे एक चीज और होती है, सोर्स का पोर्ट और डेस्टिनेशन का पोर्ट, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। तो इसमें इसका मतलब क्या होता है, हर किसी एप्लीकेशन का एक पोर्ट नंबर होता है। एग्जांपल मैंने कहा भाई 80 का मतलब होता है STTP, मतलब कि मैं आपके साथ STTP करना चाहता हूं, मतलब कि मैं आपका ब्राउजिंग करना, आपको वो करना चाहता हूं एक्सेस। जैसे एग्जांपल फाइल ट्रांसफर करनी है तो उसका अलग प्रोटोकॉल होगा 21। STTP मतलब ब्राउजिंग करना है, ठीक है। तो ये डेस्टिनेशन का जो पोर्ट होता है बेसिकली, ये आपको बताएगा कि आप काम क्या करने आए सामने वाले के साथ। तो ये लेयर सोर्स और डेस्टिनेशन के जो पोर्ट नंबर होते हैं उनको भी क्या करता है, ऐड करता है। इसको याद रखिए। कोई भी डिवाइस ऐसा नहीं है जो इस लेयर पे काम करता है। जैसे फिजिकल लेयर पे आपके कौन से डिवाइस मैंने आपको बताए थे, डेटा लिंक लेयर पे मैंने आपको डिवाइसेस बताए थे, नेटवर्क लेयर पे आपको राउटर बताया था मैंने काम करता है। इस लेयर पे कोई डिवाइस नहीं होता, हार्ट ऑफ द OSI भी इसको बोलते हैं। नीचे का 4 लेयर मैंने आपको बताया नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लोअर 4 लेयर, अपर 3 लेयर जो होती है वो एंड यूजर जिसपे काम करता है। एक्चुअल में जो एप्लीकेशन डेवलपर होते हैं, कोई भी ऐप बनाते हैं, डेवलप करते हैं, जो ऐप IP बेस्ड होना चाहिए, उसके लिए आपका अपर 3 लेयर काम करती है। अच्छा, जितना भी हम बातें कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जितनी बातें भी हम कर रहे हैं वो कौन से प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, जहां भी IP प्रोटोकॉल का यूज है, जहां भी IP प्रोटोकॉल का यूज है, ये सारी बातें हम उसके लिए कर रहे हैं। यदि इस प्रोटोकॉल का नाम मैं चेंज कर दूं कि IP नहीं भैया, ये प्रोटोकॉल है एग्जांपल IPX, ये प्रोटोकॉल है कोई और, तो ये सारे रूल जो है ना यहीं रखे रह जाएंगे। इन रूल का कोई काम नहीं है। जितनी भी बातें कर रहा हूं मैं, IP ट्रैफिक जो चल रहा है ये उसके लिए बात कर रहा हूं। तो IP इज द बॉस, ये है जी बॉस। जितने भी CCTV कैमरे चलते हैं, जितनी भी इंटरनेट पे एप्लीकेशन चलती है, जितना भी नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन होता है, जितनी भी बैंक की वेबसाइट चलती है, सारा कौन किसके ऊपर चलता है, इस IP के ऊपर चलता है। ये IP ही बेसिकली सब कुछ है। इस IP के दो बच्चे हैं जी, कौन कौन है, एक TCP एक UDP है। मतलब कि TCP और UDP किसके अंडर काम करते हैं, IP के अंडर काम करते हैं। जब भी मार्केट में कोई एप्लीकेशन बनवाते हैं आप, आपका एप्लीकेशन डेवलपर कोई एप्लीकेशन बनाता है, चाहे वो बड़े लेवल पे यूज में आ रही है या छोटे लेवल पे यूज में आ रही है, कोई एप्लीकेशन ऐसी बनवा सकते हैं जो आपकी कंपनी के लिए यूज में आएगा, कोई ऐसी भी एप्लीकेशन बनवा सकते हैं जो व्हाट्सएप की तरह जो ग्लोबल उस पर यूज में आती है, फेमस होगी आज के टाइम में। तो कोई भी IP बेस्ड एप्लीकेशन जब आप बनवाना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन या तो TCP बेस्ड होगा या वो UDP बेस्ड होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। इस पॉइंट को बड़ा इंपॉर्टेंट भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको फिर बताता हूं कि IP इज द बॉस। IP के दो बच्चे हैं, TCP और UDP। जितनी भी IP बेस्ड आपकी एप्लीकेशन होगी दुनिया में, वो या तो TCP बेस्ड होगी या UDP होगी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो या तो TCP को यूज कर रही होगी या UDP को। मैंने आपको बता दिया कि TCP और UDP में डिफरेंस क्या है, अभी जस्ट आपको बताया। चलिए जी, मेरा एफर्ट देखिए आप, कितनी स्पीड से मुझे आपके लिए बोलना पड़ रहा है, ठीक है। तो मेरा एफर्ट का मीनिंग तभी है कि जिस एफर्ट से मैं वीडियो बना रहा हूं, जिस एनर्जी से मैं वीडियो बना रहा हूं, वो एनर्जी और एफर्ट आपके अंदर भी होना चाहिए। लाइफ एक बार मिलती है, मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, इस लाइफ को खराब ना करें। इस लाइफ में इतना एफर्ट करें कि आपका कहीं ना कहीं नाम हो किसी भी फील्ड में, चाहे वो एक अच्छे नेटवर्क इंजीनियर के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, तो आपका वो नाम रहना चाहिए। और वो नाम तभी होगा जब आप अच्छे लेवल पे एफर्ट करेंगे। अभी मैं एक कमेंट देख रहा था, तो हमारे एक यूज़र ने, हमारे एक व्यूअर ने वहाँ पे लिखा कि सर आप स्मोक करते हैं। तो भैया ऐसे कमेंट तो मत डाला करो, मैं ड्रिंक स्मोक वगैरह कुछ भी नहीं करता, आई एम प्योरली वेजिटेरियन। तो ऐसे कमेंट प्लीज़ ना डालें। यदि आपको कोई भी डाउट है, कुछ टेक्निकल पूछना है, ठीक है, तो आप उसको वहाँ पे डाल सकते हैं। तो सेशन लेयर का क्या काम होता है जी, मैं आपको बता दूं। सेशन लेयर का मतलब काम होता है कि दो सिस्टम्स के बीच में, चाहे वो सर्वर है चाहे होस्ट है, उनके बीच में सेशन बनाना। अब सेशन क्या होता है, एक तो होता है फिजिकल कनेक्टिविटी, ठीक है, मैंने बताया फिजिकल लेयर में क्या होता है, केबल से कनेक्ट कर लिया। एक होता है लॉजिकल सेशन। लॉजिकल, आपके सिस्टम में व्हाट्सएप डला हुआ है, व्हाट्सएप तो सबके में डला हुआ है आज के टाइम में। आप जब मुझे पिंग करते हैं तो मेरे आपके बीच में एक लॉजिकल सेशन बन गया। एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इसको एग्जांपल के तौर पे समझिए, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के लिए सेशन बनना बहुत जरूरी है। अलग अलग सेशन भी हो सकते हैं। एग्जांपल, जैसे आप वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, आपने एक में याहू खोल रखा है, उसी दूसरी विंडो में आपने
रेडिफ ओपन कर रखा है, तीसरे विंडो में आपने जीमेल ओपन कर रखा है, फोर्थ में आपने networksru.com ओपन कर रखा है। तो जितनी भी चीजें हैं, एप्लीकेशन एक ही है वेब ब्राउजर, लेकिन आपने अलग अलग सेशन ओपन कर रखे हैं। तो बेसिकली सेशन लेयर का काम क्या होता है, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया, सेशन को एस्टेब्लिश करना, उसको मेंटेन करना, कितनी देर ये सेशन रहेगा उसको कंट्रोल करना, और जब रिक्वायरमेंट खत्म हो जाए उस सेशन को टर्मिनेट करना, ये सारा काम किसका होता है, सेशन लेयर का होता है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सेशन आपका हाफ डुप्लेक्स भी काम कर सकता है, फुल डुप्लेक्स भी। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है कि एक जब वन टाइम एक बंदा कम्युनिकेट कर रहा है तो सामने वाला नहीं कर सकता, ठीक है। जब मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं तो आप उस टाइम कुछ नहीं कर सकते, जब आप कर रहे तो मैं नहीं कर सकता। वॉकी टॉकी का एग्जांपल ले लीजिए आप, ठीक है। फुल डुप्लेक्स का मतलब वीडियो कॉल, हम लोग जब वीडियो कॉल कर रहे हैं तो हम सभी एक साथ बात कर सकते हैं। तो ये आपका सेशन जो होते हैं बेसिकली इसको एस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना, कब टर्मिनेट होना है सेशन उसके बारे में ये बेसिकली सेशन लेयर देखते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा देख भी लीजिए, इस डायग्राम को बड़े इंपॉर्टेंट ढंग से समझिए भी, देखिए भी। ये आपके तीनों लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, जो कि एंड यूजर के पॉइंट से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वेब ब्राउजर आपने ओपन कर रखा है, इमेज और टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, किसी वेबसाइट को आपने ओपन किया, इमेज और टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं। ये इमेज और टेक्स्ट कहां से उठ के आ रहे हैं, ये टेक्स्ट उठ के आ रहे हैं पैकेट के तौर पे, जो सर्वर है जहां से आपने एग्जाम्पल networksru आपने .com आपने ओपन किया, सर्वर हमारा कहीं भी रखा हुआ है, वहां से इमेज और टेक्स्ट ओपन यहां पे आया, और यहां पे आपके सामने वेब ब्राउजर में क्या ओपन हो गया, वेबसाइट ओपन हो गया। तो ये जो कंप्लीट जो आपका सेशन बना हुआ है हमारे साथ, हमारे सर्वर के साथ बना हुआ है, इस कंप्लीट सेशन को कंट्रोल करना, इसको ब्रेक करना, कब ब्रेक होना, टर्मिनेट होना है, इसको मेंटेन रखना, ये सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथेंटिकेशन करना, ऑथोराइजेशन करना, सेशन को मैनेज करना, ये सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, बेसिकली आपका। वैसे तो इनमें तीनों लेयर के काम आगे, ओनली आपका इस पिक्चर में आपके तीनों लेयर के काम आगे। वेब ब्राउजर में एप्लीकेशन आ गया, ठीक है। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह आपका अलग लेयर का काम आ गया। सेशन मैनेजमेंट आपका किसका आ गया, आपका सेशन लेयर का आ गया। तो ये कंप्लीट जो डायग्राम आपके सामने लिखा हुआ है, ये तीनों लेयर को बेसिकली शो कर रहा है यहां पे। हाँ जी, लेयर 6 आपका रूल क्या कहता है, प्रेजेंटेशन लेयर का रूल आपका क्या कहता है कि डेटा आपके सामने प्रेजेंट कैसे होगा। डेटा आपके सामने, इतना याद रखिए, प्रेजेंट कैसे होगा, मतलब कि प्रेजेंटेशन लेयर को हम ट्रांसलेशन लेयर भी बोलते हैं। जब हम बार बार हम डेटा की बात करें तो डेटा है क्या, हम डेटा की बात करें तो डेटा है क्या, टेक्स्ट जो हम लिखते हैं वो भी डेटा है, वॉइस कोई होता है वो भी डेटा है, वीडियो कोई चल रहा है वो भी डेटा है। तो जितनी भी ये चीजें हम जो अपना पर्पज सॉल्व कर रहे हैं, जो हम एक दूसरे को सेंड कर रहे हैं, चाहे वॉइस के रूप में, चाहे वो टेक्स्ट के रूप में, चाहे वीडियो के रूप में, या किसी भी फॉर्म में हम भेज रहे हैं, वो आपका डेटा है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, ठीक है। लेयर 7 से, एप्लीकेशन लेयर से नीचे होता है प्रेजेंटेशन लेयर। ये डेटा को एनकोड करता है, सिक्योरिटी पर्पज के लिए इसको एनक्रिप्ट करता है। आपने एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन आप गूगल पे देख लीजिए, इनको एनकोड करना, डेटा को एनक्रिप्ट करना। डेटा के तो देखो बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, वॉइस के अलग फॉर्मेट है, वीडियो के MP4 वगैरह जो आपके फॉर्मेट होते हैं वो अलग होते हैं। तो इन सभी फॉर्मेट को बेसिकली इनको एनकोड करना, एनक्रिप्ट करना और कंप्रेस करना। कंप्रेस का मतलब क्या हुआ, उनको साइज को रिड्यूस कर देना। ये सारा काम किसका होता है, आपका प्रेजेंटेशन लेयर का। ये तो है सोर्स पीसी। डेस्टिनेशन पे जब ये जाता है डेटा, यहां से आपने एनकोड किया, एनक्रिप्ट किया, कंप्रेस कर दिया, डेस्टिनेशन पे जैसे ही पहुंचेगा तो वहां का जो रूल है आप इसका प्रेजेंटेशन लेयर का, वो उस डेटा को एनकोड वाले को डिकोड करेगा, एनक्रिप्ट कर रखा है उसको डिक्रिप्ट कर देगा वापस, और कंप्रेस कर रखा है उसको डिकंप्रेस कर देगा। तो जो डेटा आपने यहां से भेजा था वही डेटा आपके सामने डेस्टिनेशन पे आपको मिल जाएगा। तो ये आपका प्रेजेंटेशन लेयर है, इसको बड़े ध्यान से समझिए। एनकोडिंग, एनक्रिप्शन, कंप्रेशन, डिकोड करना, डिक्रिप्ट करना, डिकम्प्रेस करना, ये आपका लेयर 6 भी बोलते हैं इसको हम, इसका काम होता है। ये आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्रीन सेम चीजें आपके सामने लिखी हुई है, थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं। एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, किसी दूसरे फॉर्म में डेटा को कोड करना, कंप्रेशन का मतलब होता है साइज को रिड्यूस कर देना। और लास्ट लेयर जो हमारा आता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, आपके सामने, अच्छा मुझे एक चीज बताएं, आपको इंटरनेट ओपन करना है, आपको गूगल ओपन करना है, गूगल कहां से ओपन करेंगे, आपने कहा सर अपने कंप्यूटर पे जाऊंगा, वेब ब्राउजर ओपन करूंगा, ध्यान से सुना, वेब ब्राउजर, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोर, या जो भी आप ओपन करना चाहते हैं किसी भी कंपनी का, उसको ओपन करेंगे तभी तो आपका इंटरनेट ओपन होगा, तभी तो मेल भेज पाएंगे। तो इस डेटा, इस एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है कि जो यूजर सामने कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, उस यूजर को
ये बताता है कि भैया आपके सामने यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट कैसे कैसे प्रोवाइड करना है। यदि आपके सामने मैंने वेबसाइट networkscrew.com बनाया किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आपके सामने वो लैंग्वेज में ओपन कर दे वेबसाइट, क्या आप समझ पाओगे उसका मीनिंग क्या है? तो आपके सामने तो वो एक उस फॉर्मेट में दिखना चाहिए जहां पे आप समझ पाए, जिसमें तो मैंने आपको ले जाके ये बोल दिया कि सर ये लो google.com, कहाँ है? तो google.com तो एक वेबसाइट है, इसमें डेटा इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको, आप इसमें अपना जीमेल पे एग्जांपल मेल चेक कर सकते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए इन सब चीजों को कोई एप्लीकेशन तो चाहिए आपको। वो एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन लेयर है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेयर है। मैं फिर दोबारा से बताऊंगा कि यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड जब करता है तो कौन करता है। ये देखो, ओनली इंटरनेट ही ओपन नहीं करना। मान लीजिए आपने कहा मुझे फाइल भेजना है, तो फाइल भेजने के लिए कोई एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और उस एप्लीकेशन के अंदर से ही आपको फाइल भेजना पड़ेगा। आपके सिस्टम में बहुत सारी एप्लीकेशन होती है ना। जैसे एग्जांपल, आपको चैटिंग करना है, चैट करना है, आपको मैसेज सेंड करना है, तो आप अपने फोन में क्या डालते हो? व्हाट्सएप डालते हो। आपको वीडियो कॉल करनी है तो व्हाट्सएप से कर सकते हो। आपको वीडियो कॉल करना है या कोई क्लास लेना है तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे ले सकते हो, स्काइप पे ले सकते हैं, जूम पे ले सकते हैं। ये सब क्या है? एप्लीकेशन है। यदि ये एप्लीकेशन नहीं होगी, आप मुझे ये बताएं, यदि ये एप्लीकेशन आपके सामने नहीं होगी तो जो आप टास्क करना चाहते हैं, क्या उस टास्क को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? क्योंकि आपके सामने एप्लीकेशन होना जरूरी है। जो कौन करता है? एप्लीकेशन डेवलपर जो होता है वो बेसिकली एप्लीकेशन को डिजाइन करता है। किसके लिए? आप लोगों के लिए, ताकि रेस्पेक्टिव जो काम है आप कर पाए। इस डायग्राम से देखने को पता लग रहा है। देखिए, फाइल ट्रांसफर करनी है तो कौन सा रूल यूज में आता है? एफटीपी। एफटीपी एक प्रोटोकॉल है। तो जो भी एप्लीकेशन बनेगी, जो फाइल ट्रांसफर करेगी, वो किसके बेस्ड होगी? वो आपका एफटीपी के रूल को मानते हुए अपनी एप्लीकेशन को बनाएंगे। अब ध्यान से समझिए, आपको समझ में आने लग जाएगा। जब भी आपको फाइल ट्रांसफर करनी है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज में आता है? आपका एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या टीएफटीपी भी होता है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये कुछ रूल्स हैं जिनको मानना पड़ेगा। जो एप्लीकेशन डेवलपर होगा, जो भी फाइल ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन बनाएगा, ऐप बनाएगा, वो बेसिकली इन रूल को फॉलो करेगा। इन रूल को फॉलो करते ही वो क्या करेगा? उस एप्लीकेशन को बनाएगा। जब भी इंटरनेट वेब सर्फिंग की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो एप्लीकेशन डेवलपर बनाएगा वो एक ऐसा बनाएगा जो किस रूल को फॉलो करेगा? या तो एचटीटीपी या एचटीटीपीएस, ये कुछ प्रोटोकॉल है और उसके लिए आपको वो चाहिएगा। जैसे आपको टेलनेट करना है किसी डिवाइस को, तो वर्चुअल टर्मिनल है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा? टेलनेट। तो आपका जो डेवलपर होगा वो जो टेलनेट करने के लिए एप्लीकेशन बनाएगा, जिससे पुट्टी आपका होता है, तो ये जो एप्लीकेशन होगा ये ऐसा बनाएगा जो काम करे। लेकिन एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ? कि आपके सामने जो इंटरफेस होगा, जो फ्रंट एंड होगा, बेसिकली बैक एंड में क्या क्या काम हो रहा है उसका कोई मीनिंग नहीं है। फ्रंट एंड में जो आपके सामने काम हो रहा है उसका मतलब कि आपको एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करवाना कि आप उसको समझ पाए। आप एफटीपी में क्या फाइल ट्रांसफर करना है, आपने एक एप्लीकेशन लिया, इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में, वो कहेगा जी कौन सी फाइल ट्रांसफर करनी है, तो उसमें एक ब्राउज का बटन होता है। आपने ब्राउज किया और आपने अब जो भी फाइल की उसको अटैच कर दिया। ये फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड कर रहा है? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन हमेशा यूजर फ्रेंडली होता है। यदि मैं कह दूं जी फाइल ट्रांसफर करो, कैसे? पता नहीं मुझे कैसे, तो आप नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा दिया तो वहां पे अटैच करने का भी ऑप्शन है, ब्राउज करने का भी, आपका टाइटल डालने का भी एग्जांपल ऑप्शन है, फाइल इस साइज तक की अटैच हो सकती है वो भी ऑप्शन है। ठीक है, ये सारा है। तो एप्लीकेशन कोई भी होती है वो एप्लीकेशन इन प्रोटोकॉल के ऊपर काम करती है जी। जो मैंने आपको एक प्रोटोकॉल बोला था, वो एप्लीकेशन इस तरह के प्रोटोकॉल्स पे काम करती है। इनके रूल को, रिक्वायरमेंट को, रूल को समझते हुए आप लोग एप्लीकेशन बनाते हैं। जैसे आपने इंटरनेट को ओपन करना है, ब्राउजिंग करना है, तो आप क्या करोगे? वेब ब्राउजर की एप्लीकेशन जो आपने डाल रखी है उसको आप इंस्टॉल करोगे, उसको यूज करोगे। ठीक है, ईमेल के लिए, कॉलिंग के लिए आप क्या यूज करोगे? एग्जांपल, आपने स्काइप यूज कर लिया मान लीजिए। तो हर काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशन होती है। जो कौन बनाता है? एप्लीकेशन डेवलपर बनाएगा। उस एप्लीकेशन के पीछे कुछ रूल्स होंगे, एफटीपी, एचटीटीपी, एसएमटीपी, टेलनेट, कोई भी जो उसके रेस्पेक्टिव प्रोटोकॉल होंगे वो रूल काम कर रहे होंगे। उस रूल के पीछे जब उस एप्लीकेशन के थ्रू डेटा ट्रांसमिट होगा तो ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा? यूडीपी या टीसीपी, मैंने आपको बताया। तो या तो कोई भी एप्लीकेशन जो होगी वो या तो टीसीपी बेस्ड होगी या वो यूडीपी बेस्ड होगी। इसका मतलब एफटीपी की जब बात करें तो ये किस पे काम करता है? एग्जांपल, टीसीपी पे काम करता है। टेलनेट की बात करें तो हर कोई इनमें से जो प्रोटोकॉल है वो या तो टीसीपी पे काम कर रहा है या वो यूडीपी पे काम कर रहा है। इनडायरेक्टली मैं आपको कहूं कि जो एप्लीकेशन होती है वो इनडायरेक्टली या तो टीसीपी पे काम करती है या यूडीपी पे काम करती है। तो ये आपका है जी एप्लीकेशन लेयर है। हर लेयर का ये टीसीपी/आईपी मॉडल मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको बताया था टीसीपी/आईपी मॉडल क्या होता है बेसिकली। तो यहां पे यदि आपके सामने बताऊं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एप्लीकेशन लेयर का मुझे नहीं पता आपने स्क्रीनशॉट लिया नहीं लिया, ये आप ले सकते हैं। देखिए
उसके बाद बात करें OSI मॉडल की में 7 लेयर्स होती है, TCP/IP मॉडल में 4 लेयर होती हैं। कोई आपके सामने TCP/IP मॉडल पूछने लग जाए इंटरव्यू में तो आपको क्या बताना है? एप्लीकेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, इंटरनेट लेयर होती है, नेटवर्क एक्सेस लेयर होती है। यदि TCP/IP मॉडल में कोई भी आपसे पूछता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन लेयर, तो जो OSI मॉडल में 3 लेयर्स का काम होता है, उन तीनों लेयर का काम आपको बताना है। कोई भी आपसे पूछता है ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है TCP/IP में, तो सेम काम है। कोई भी आपसे पूछता है इंटरनेट लेयर का काम क्या है, तो आपको नेटवर्क लेयर का फंक्शन बता देना है। कोई भी आपसे पूछता है नेटवर्क एक्सेस लेयर का क्या काम है TCP/IP मॉडल में, तो आपको डेटा लिंक और फिजिकल लेयर के जितने भी काम होते हैं वो आपको यहां पे बता देने हैं। हर लेयर पे अपने अपने प्रोटोकॉल काम करते हैं, HTTP, SMTP, FTP, DNS, RIP, टेलनेट, SNMP, ये आपके एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। एप्लीकेशन लेयर कौन सा? TCP/IP मॉडल का। और यहां पे इन तीनों लेयर में काम करते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। TCP और UDP कौन से पे काम करता है? मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। ARP, IP, IGMP, ICMP कौन सी लेयर पे काम करते हैं? नेटवर्क लेयर पे भी बोल सकते हो, या TCP/IP में इंटरनेट लेयर पे काम करता है, ऐसा बोल सकते हैं। फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर पे क्या काम करता है? इथरनेट, टोकन रिंग, ATM, फ्रेम रिले, ये आपके प्रोटोकॉल्स काम करते हैं इसमें, नीचे वाली लेयर में। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा मुझे स्पीड बढ़ाना पड़ा बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो गया, मुझे लगता है 1 आवर का हो गया है अप्रोक्सीमेटली। ये अपने आप समझने आपको, देखिए इसके स्क्रीनशॉट लीजिए पहले तो आप, बड़े अच्छे वो है, एक बार फिर बताऊंगा मैं आपको 1 मिनट के लिए। देखो जी, रूल को दोबारा समझते हैं। फिजिकल लेयर क्या कहती है? डेटा को फिजिकली सेंड करती है। किस फॉर्म में होता है डेटा? 0101 के फॉर्म में होता है। तो जब भी आपसे इंटरव्यू में पूछे भाई फिजिकल लेयर पे डेटा किस फॉर्म में होता है, तो आपका बताना जी डेटा बिट्स के फॉर्मेट में होता है। डेटा लिंक लेयर पे आपका डेटा किस फॉर्म में होता है, तो मैंने आपको बताया जो आपके डेटा जाता है जिसमें मैक एड्रेस शामिल होता है, तो उसको बोलते हैं फ्रेम। तो फ्रेम आपके यहाँ पे बनते हैं। इंटरनेट पे इंटरव्यू के लिए आपका ये लिख लीजिए, बिट्स के फॉर्मेट में आपका डेटा होता है फिजिकल लेयर पे। डेटा लिंक लेयर पे किसके फॉर्म में होता है? फ्रेम के फॉर्मेट में। और नेटवर्क लेयर पे होता है पैकेट, जिसको आप बोलते हो IP पैकेट, पैकेट के फॉर्मेट में। तीनों आप लिखिए। तो बिट्स हो गया, फ्रेम हो गया, पैकेट हो गया। उसके बाद बात करते हैं अपर 3 सेगमेंट ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका डेटा किस फॉर्म में होता है? सेगमेंटेशन होता है, सेगमेंट होता है। हर लेयर पे डेटा किस फॉर्म में होता है, ये इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। और अपर जितनी भी लेयर्स हैं, आपके 3 लेयर बच गया। अपर 3 लेयर में जो डेटा होता है, या तो उसको ओरिजिनल डेटा बोलते हैं अपर 3 लेयर में, अपर 3 लेयर्स, या इसको PDUs बोलते हैं, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, प्रोटोकॉल के फॉर्म में होता है PDUs। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिजिकल लेयर का मतलब डेटा किस फॉर्म में होगा? 01 के फॉर्म में। डेटा लिंक लेयर पे डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में होगा। नेटवर्क लेयर पे डेटा किस में? पैकेट के फॉर्म में होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका डेटा सेगमेंट के फॉर्म में होगा। अपर 3 लेयर में डेटा को ओरिजिनल डेटा भी बोल सकते हैं, ये आपका प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। ये देखिए, इस डायग्राम को ले लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। हर लेयर, ये आपका ओरिजिनल डेटा है। हर लेयर अपना हेडर लगाती जाएगी, अपना पार्ट लगाती जाएगी। कोई IP ऐड करेगा, कोई मैक ऐड करेगा, कोई सेगमेंट का अपना हेडर TCP UDP हेडर लगाएगा। यहाँ पे ये 0101 होते हुए जब डेस्टिनेशन पे ये जाएगा, तो हर जो रेस्पेक्टिव लेयर होगी वो अपने अपने हेडर को, जो यहाँ की जो लेयर होगी, जो डेस्टिनेशन होगा उसकी जो तो जो डेस्टिनेशन की लेयर्स होती हैं वो बेसिकली क्या काम करेगी? ये आपका डेस्टिनेशन है, ये आपका सोर्स है। इसकी जो लेयर होगी वो अपने अपने हेडर को यहाँ से रिमूव कर देगी। ये अपने को रिमूव कर देगी, ये अपने को रिमूव करेगी, ये अपने को रिमूव करेगी, ऐसे रिमूव होता हुआ जाएगा। जो ओरिजिनल डेटा यहाँ से चला था वही ओरिजिनल डेटा आपको डेस्टिनेशन पे मिल जाएगा। ये आपका ट्रांसपोर्टेशन ऐसे होता है। ये आपका डेस्टिनेशन की लेयर से, मैं ये आपको बता रहा हूँ डेस्टिनेशन, ये आपका। तो ये हेडर लगाती हुई जाएगी सोर्स की, डेस्टिनेशन की हेडर को हटाती हुई जाएगी। जो ओरिजिनल डेटा आपने सेंड किया था सेम ओरिजिनल डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस पिक्चर को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि ये आपका टास्क है, इस पिक्चर को समझे। पूरा जो सार है वो इस पिक्चर में, कंप्लीट जो डेफिनेशन जितना भी मैंने आपको बताया वो इसमें आपके सामने लिखा हुआ। इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, बड़ा अच्छा पिक्चर है ये आपका। लेयर 7, लेयर 6, 5, 4 नेटवर्क लेयर, और उसके बाद आपका ये लेयर।
तो इसका पिक्चर ले लीजिए। मैंने जो कुछ पढ़ाया वो सारा इसमें है, इसको डिटेल में पढ़िए। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई मॉडल एक ही होता है। ओएसआई मॉडल थोड़ा डिटेल में होता है, टीसीपी आईपी थोड़ा स्मॉल में होता है। आप लोगों को ये भी कहूँगा, जब भी आप इंटरव्यू की बात करें, प्रिपरेशन का बात करें, चाहे वो सीसीएनए लेवल पे है, चाहे वो सीसीएनपी लेवल है, चाहे वो आपका सीसीआई लेवल है, इनफैक्ट चाहे वो आपका साइबर सिक्योरिटी है, चाहे वो एप्लीकेशन डेवलपर हैं, ओएसआई मॉडल आप सभी को पता होना चाहिए। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको थोड़ा सा समझा पाऊँ, आपका बेस बना पाऊँ ओएसआई मॉडल में। मुझे लगता है कि आप सब लोग समझ गए होंगे। डिटेल में भी आप जानना चाहते हैं तो नेटवर्क स्कूल के जितने भी बैचेज होते हैं वहाँ तो होता ही होता है डिटेल में, वहाँ तो 2-3 डेज आपका कंप्लीट ओएसआई चलता है। लेकिन फिर भी इस वीडियो को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप इजीली अपने लेवल पे भी थोड़ा सा करना चाहें, अपना एफर्ट भी करना चाहें तो वो इजीली आप कर सकते हैं। तो अगले नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।